बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो बिलाखिर सिंध में भी हुकूमत साजी होगी। जी वज़ीर आला जो है हो ही जा रही है, हुकूमतें तो बनी जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और बलूचिस्तान के लिए भी चीज़ें मामला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून में आपस में तकरीबन तय पाई गए हैं। लेकिन मियाँ साहब मामला ये है कि कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? कौमी का 29 तारीख को होगा, वो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ से कल हमने डिस्कस किया था ना कि 21 दिन के बाद खुद ब खुद हो जाता है। हाँ। अब इतराज़ आ रहा है दूसरी तरफ से कि जनाब आइन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं तो वो तो उन्होंने वो अपना उसको सदर को जवाब भी दे दिया हुकूमत ने। जो सदर ने लेटर लिखा था उसका उसमें जवाब भी दे दिया। उसमें सारी जो है वो आइनी और कानूनी जो है पहलू जो है उनको मेंशन किया है। सदर ते अपना वो मजाज ही नहीं है, वो कितों जो है मुँह चक के जो है डेटा देना फिर रहे। अच्छा बहरहाल जी, आज दो तीन चीज़ें डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो एमक्यूएम की जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक वीडियो लीक हुई है जिससे पता लग रहा है कि अब उनकी हैसियत क्या है या उनके साथियों ने जो उनकी औकात दिखा दी है। और एक इमरान खान साहब जो हैं वो खुश हुए हैं और बिलावल साहब की धमकियाँ और जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं कौमी असम्बली की उनकी आज समाअत हो रही थी, वो भी उसका भी फैसला कोई नहीं हो सका। कल पे समाज चली गई है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, आपके पास अगर कोई है तो यही है, इसी पे बात कर लेते हैं। ताड़ी बीट की खबर है कि कोई फिर कोई फर्द जुर्म आई तो नहीं नहीं है। वो यहाँ फर्दे जुर्म ही खान थे और बुशरा बीबी थे, उन्होंने फर्दे जुर्म आयद हो गई है। बाकी नशे ने काफ़ी सारे बच्चों भगोड़े। अच्छा तो फिर देख उस पर भी बात कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, यही अपना जो फर्द जुर्म 190 मिलियन से शुरू हो जाते हैं खान तो इसमें साहब। सजा नहीं हुई अभी तक ना। बाकी नहीं, तीन में नहीं। हुई है, साइफर में हुई है। साइफर में हुई है, तोशाखाना में हुई है और इद्दत में। अच्छा वो जो नका वाला बकवास थी। हाँ असल उसके केस ये वाला है। जी बाकी हाँ, इन्होंने जो है ना असल अपने केस चेहरे पे वो जो है ना कालक मली है। हाँ हाँ। थानू ना कुछ ऐसा समझ कर वो जो है अपना खान साहब ये 190 मिलियन पे इनकी हुई है। इसमें अपना वो बाकी तो एब्सकॉन्डर ही हैं, वो जो मलिक रियाज भी हो गए और उसका बेटा और वो जो पिंकी ये पीरनी की जो वो थी फरागोगी। फरागोगी, तो वो तो सारे एब्सकॉन्डर है। तो इनको आज दो को जो है वो अपना इंडाइट कर दिया गया है और उसके लिए जो है उन्होंने तारीख दी है अपना 6 मार्च। तो वो जो है वो जो पहले तो वो थे ना एक मोहम्मद बशीर, जज साहब मोहम्मद बशीर था। वो तो मेरा ख्याल है उनको छुट्टी मिल गई हुई है, वो तो मेरा ख्याल छुट्टी में है। तो अब उनकी जगह नए जज साहब आ गए हैं जी, नासिर जावेद राणा साहब। तो वो राणा साहब ने जो है आज जो है ये इनको इंडाइट किया है। तो इन्होंने तो खैर वो ज़ाहिर है वो जो तरीक़ाकार होता है वो सहते जुर्म से जो है इनकार करते हैं, तो इन्होंने तो खैर उससे इनकार किया है। उन्होंने अब 6 मार्च की तारीख दे दी है और उसमें जो है 5 जो नैब की तरफ से जो 5 विटनेसेस थे उनको भी बुलाया गया है। वो आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। तो बहरहाल ये है सूरत हाल। अब और ये जो है केस असल यही है। इसको अगर सही तरीके से चला जाए और बीच में सियासी मसलतें ना आ जाए जिस तरह माजी में आती रही हैं। खान साहब इसमें एक और भी चीज़ हुई है ना, जैसे ये जो अब इनके पहले जो 2-3 केसेस हुए हैं अपना इमरान खान के, उस पर जो है अल्लाह भला करे वो हैप्पीली जो है वो उनको कन्विक्शन तो कर दी गई है, मगर उसमें भी जो नज़र आता है वो जजों ने भी जो है ना अपनी खार निकाली है। वो इमरान खान पे नहीं निकाली है, वो उन्होंने जो उन पर दबाव डाल रहे थे उन पर खार निकाली है। फिर तुम साढ़े से बहुत दबाव पा रहे हो और छेती छेती ताकि फैसला करो। तो वो जो है वो उन्होंने जो है वो केस में काफ़ी लूप होल्स जो है ना छोड़े हुए हैं। तो उसमें लगता है कि आगे उन केसों में रिलीफ मिल जाएगी इमरान खान को। मिली जानी जब भी उनका मामला होगा, आज होता है, साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है। ये अब उसके ऊपर है मामला इनके कब तय पाते हैं। तो हाँ। बहरहाल उसमें रिलीफ मिल जाएगी, मगर ये सीरियस केस है। ये जो 190 मिलियन वाला है, सीरियस है, इसमें एविडेंस बहुत है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस है। जी हाँ। तो वो इसमें मेरा ख्याल है मुश्किल ही इनकी बचत होगी। अभी वैसे तो अभी वो 9 मई वाला भी रहता है, 9 मई के हैं अभी। तो ये दो केस तो बड़े इंपॉर्टेंट है ना, एक ये 190 मिलियन पाउंड और एक जो है अल्लाह भला करे जो ये 9 मई के जो वाक़यात थे। तो ये दो केसेस रहते हैं। अब ये देखते हैं अपना इसके ऊपर जजेस क्या करते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंटली कोई फैसला सुनाते हैं
कि किसी दबाव में सुनाते हैं, ये देखना है। अच्छा, कल भी और परसों भी हम कह रहे थे और हम सोच रहे थे कि इमरान खान जो है ना वो सदर के किरदार से खुश नहीं होंगे, क्योंकि जैसे वो चाह रहे थे वैसे नहीं किया। हाँ लेकिन आज की इतलात ये है कि इमरान खान तो बहुत खुश है हाँ, इस उन्होंने बात पे। उन्होंने बकायदा प्रेस टॉक किया है जेल में, उसमें अच्छा। उन्होंने, हाँ उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने कहा जी कि सदर साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो ये बड़ी बात है, वे अपना सदर साहब जो है उनके लिए जो है कोई गुड बुक्स में आ गए। मगर सदर साहब जो है वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कोई स्टेटमेंट दी है कि उनके खिलाफ जो है आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कोई गद्दारी का मुकदमा जो है कायम किया जाएगा। उन्होंने ये एक तो अजलास नहीं बुलाया, इससे पहले भी वो जो है अदम एतमाद के दौरान जो है ना उन्होंने असम्बली तोड़ने की असम्बली जो है उस पर दस्तखत कर दिए थे जी हाँ। और असम्बली तोड़ दी थी। एक असम्बली तोड़ने का वो कह रहे हैं कि जनाब आइन शिकनी, और दूसरी आइन शिकनी ये होगी कि वो अजलास नहीं बुलाएंगे। हाँ सर, मुझे ये लगता है ये बिलावल भुट्टो भी जो है ना ये भी बस अपना ये सियासी बयान ही होएगा। मुझे डाउट लगता है जब गवर्नमेंट किसकी आनी है? गवर्नमेंट आनी है बाप की। बाप की आनी है। ये है बाप की शहबाज शहबाज शरीफ वज़ीर नहीं आज़म प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, और सदर वो भी अपने होना देने। ऑफ कोर्स सारा कुछ ठीक है, अब इसमें डिपेंड करता है क्योंकि इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनकी आती नहीं है, जरदारी की भी आती नहीं है, बिलावल की भी आती नहीं है। कहते रहे हम जो है ये नून वाले हैं, ये तो इंतकाम की सियासत करते हैं, हमने तो आज तक इंतकाम की सियासत की नहीं है, और हम जब अगर पावर में भी आ गए तो हम लोग कोई इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। अब इसमें होना ये है, फिर रेफरेंस बनना है, रेफरेंस बनाना है गवर्नमेंट ने, कैबिनेट की कमेटी से अप्रूवल लेके गवर्नमेंट रेफरेंस बनाएगी और वो सदर को भेजेगी। तो सदर जेडे ने उत्ते फनीर साहब बन के बैठ जाएंगे या वो कहेंगे ठीक है जी चलो गो एट। यार ये उसका भी कोई ना कोई तो उन्हें जवाब देना होगा ना। अगर वो आगे नहीं भेजते उसका भी उन्हें जवाब देना होगा, अगर आगे भेजते हैं तो उसका भी उन्हें जवाब देना होगा। और जब उनकी पार्टी का चेयरमैन खुद कह रहा है कि वो आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं, और अगर ये सारी चीज़ें देख लें कि अगर वो इजलास नहीं बुलाते या ये सारी वो सदर है, तो फिर सदर का इजलास कैसे होगा? पीपल्स पार्टी को तो दबाव बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने भी तो सदर बनना है। नहीं, उन्होंने सदर बनना है। ये तो अगर ये इस किस्म की ये तो पहले दिन ही तो शहबाज शरीफ आके जो है शहबाज शरीफ आएगा, कैबिनेट बनेगी, और पहली कैबिनेट मीटिंग में तो नहीं मेरा ख्याल अप्रूवल लेनी शुरू कर देंगे। Of course। पहले दिन से तो नहीं होगा ना। हाँ जाहिर है कि वो प्रोसीजर है वो सारा जो है, हाँ। और जब तक नया सदर मुंतखब नहीं हो जाता उस वक्त तक बहरहाल पीपल्स पार्टी भी मुझे डाउट्स हैं, उन्होंने तो तंग करना है हर जगह जो है ना नून वालों को, उनको डिच करने की कोशिश करनी है। और अगर वो सदर के खिलाफ रेफरेंस नहीं, सदर साहब जो है वो आकड़े जाते हैं कोई रीज़न बना के, और कोई रीज़न ही बनानी होती है, तो वो जो है वो कोशिश करेंगे पे हम जो पीटीआई का वोट है वो कोई हम लोग जो है वो उसको जो है वो जो शख्सियत परस्त ग्रोह है उसका वोट जो है हम काबू करें। यार अभी भी इनको कोई उम्मीद है कि वोट काबू कर सकेंगे? हाँ, ये जो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ ये सारा जो भी है, हाँ याद आया जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, यार अब इस पे कैसे कोई बंदा एतबार करे? हर तरफ से धांधली का हो रहा था ना, जो एमक्यूएम की है उनकी जो वीडियो लीक हुई है वो पता लगा आपको? जी हाँ, वो कोई चल तो रही है, मैंने खान साहब इतनी देखी नहीं है, कोई पता नहीं कोई वो उनको जो है कोई झंडी करा दी है नून वालों ने, या कोई उनको कोल्ड शोल्डर दिया है। झंडी वाली वही जो आपने परसों डिस्कस किया था कि पीपल पार्टी और नून लीग खुद जो है इस पोजीशन पे आ चुकी है कि अब वो अपनी मरकज की हुकूमत बना सकती है। दोनों के पास इतनी सीटें हो गई हैं। उधर सिंध में जो है पीपल पार्टी को एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं है, और इधर पंजाब में भी इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल वो जिसने नहीं भी देखी, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना वो अपने नौ मुंतखब अरकान असम्बली और जो उनकी होती है कौन सी कमेटी, कोर कमेटी होती है क्या, कोर कमेटी कोई इजलास था, उसमें वो बता रहे हैं सारी सूरत हाल कि भी कहते जी हम लाहौर गए, हमें आधी रात को बुलाया गया, हम वहाँ पे गए हैं, और हमें जब हम अंदर दाखिल हुए हैं इजलास के लिए मीटिंग के लिए तो हमें ऐसे लगा कि बस हम दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए हैं। और उन्होंने भी इस तरीके से इस्तकबाल किया, चलो आएंगे तो बैठ जाओ। अच्छा, तो फिर उन्होंने बुलाया कहाँ ली सी? नहीं, वो कहता उनका रवैया ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि चलो आएंगे तो बैठ जाओ। और 40 मिनट की मीटिंग में वो कहते हैं जी मुख्तलिफ बातें होती रही, पूछा उन्होंने कि कॉन्फिडेंशियल है पीपल पार्टी से, लेकिन ये उन्होंने एमक्यूएम को बता दिया या उनको औकात दिखा दी है कि जी हम तो नहीं, पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है 100% जारी है। और दूसरा ये है कि कहते थे ठीक है, और हुकूमत साजी के लिए हमारे दोनों के नंबर पूरे हैं, नून और पीपल्स पार्टी के, तो ज़रूरत नहीं फील करते हैं एमक्यूएम की। अच्छा, तो फिर अगर एमक्यूएम को नून वाले कुछ भी नहीं दे रहे तो इसका मतलब गवर्नरी भी उन्होंने नहीं मिलेगी। ये तो बाप पार्टी का किंग कॉन्ग है वो जड़ा है वे गोल्ड स्मगलर कामरान तसूरी, वो
देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो एमक्यूएम को तो नहीं ना देनी। अच्छा, वो भी उन्होंने देंगे। ओह यस ऑफ कोर्स, जिन्होंने वजारत उज़्मा और बाकी सारा कुछ दिलाया है। हाँ। लेकिन बहरहाल अगर ये सूरत हाल है हम्म, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उसे कह रही है कि भी तुम्हारा मैंडेट जाली है, हम्म, तो मेरा ख्याल है कि कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई जो है ना वो प्रेशर बढ़ाएगी हम्म, उनके ऊपर। हम्म। तो वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था जी इलेक्शन हाँ। कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमीशन के हाँ, वो बाद भी उसका भी कोई चल रहा था, वो क्या हुआ है उसका फैसला, फिर उन्होंने उसकी क्या कहा? समाअत होती रही है, हम्म, लेकिन आज उसका कोई फैसला नहीं हो सका। वो कल दोबारा बुलाया गया है हम्म। और मुझे यही लग रहा है कि ये 29 के बाद ही होगा जो कुछ होगा। हाँ, वो तो कॉन्सेप्ट वो पॉसिबल ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है। वो तो उसका कॉन्सेप्ट एक तरीका कार होता है, मतलब वो जो है बिल्कुल जिस तरह कैंडिडेट अपना ये जनरल नशिस्तों के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाते हैं, उसमें अपनी सारे एसेट्स और जो जो कुछ भी है सारा कुछ डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें उसकी फिर उसी तरीके से स्क्रूटनी होती है। अब वो ये लिस्ट तो अब नहीं है, अगर इनकी तरफ से आ रही होगी ना, तो वो नए सिरे से स्क्रूटनी और वो प्रोसेस, वो भी पूरा 1 महीने का प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में अगर पढ़ भी जाए तो इसलिए वो 29 का तो इजलास होना ही होना है, वो तो उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बाकी मखसूस नशिस्तों का फैसला तो नहीं मुझे नजर आता भी इतनी जल्दी हो पाएगा। हाँ, तो ज़रा जो अदालती मामला है आस्ते आस्ते ही होते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसी भी तारीख पाइए तो इजाज़त लीजिए। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।